केजरीवाल की बात करते हैं, उसके पास में इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट कैसे हुई? वो 40 लाख के पर्दे घर में कैसे यूज़ कर सकता है? वो तो गरीबों की पार्टी थी। मोहल्ला क्लिनिक, उसमें भी इलाज नहीं, उल्टी करे जाओ, डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। आपने एक के साथ में एक शराब नीति में फ्री कर दी। अब वो कह रहा है कि एक के साथ में एक पीऊंगा, आप बेवड़े बन जाओ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर अब जांच की आंच जो है वो आ गई है। दरअसल ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। ये पूछताछ शराब घोटाले मामले में होगी। इसी पर बातचीत के लिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर हम जनता से उनकी राय जानेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप केजरीवाल भी जेल जाएंगे संजय सिंह के बाद? जाना ही चाहिए। जो इंडिया में गलत काम कर रहा है, 70 साल में नहीं गए तो 70 साल के बाद जाने वाले हैं। क्योंकि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे, एक ही चीज़ पे बात हुई है 2014 में कि जो भी भारत देश में करप्शन हो रहा है वो करप्शन फ्री इंडिया होना चाहिए। जो भी समझ दिया है ईडी ने, जानबूझ के तो दिया नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी ईडी चला रहा है या नरेंद्र मोदी पुलिस डिपार्टमेंट चला रहा है। जो भी बात हो रही है तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि सीआईडी वाले को मोदी चला रहा है, पुलिस स्टेशन को मोदी चला रहा है, हॉस्पिटल को भी मोदी चला रहा है। तो मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी तो पूरा देश चला रहा है। तो पूरे देश में जो गलत करेगा उसके ऊपर समन्स आने ही वाला है। और आपने भी देखा है, दिल्ली की जनता ने भी देखा है और गुजरात की और पूरे इंडिया की जनता ने देखा है कि जो भी केजरीवाल ने अपने घर पे, जो भी सरकारी घर पे जो मुफ्त में मिलता है उसमें सेवा भी मिलती है, सब टेलीफोन का खर्चा भी मिलता है, फिर भी उसको अलग से खर्चा करना पड़ता है। यानी आम आदमी तो ऐसा करने नहीं वाला। आप देख लो आम आदमी पार्टी, तो पार्टी करने के लिए हम आम आदमी तो बनेगा नहीं। ये पार्टी कर दी उसने, ये पार्टी यानी वो वाली पार्टी कर दी जो पीने वाली पार्टी होती है। आम आदमी पार्टी का क्या मतलब था कि कॉमन पब्लिक के साथ रहना, कॉमन पब्लिक को समझना। आज दिल्ली की कोई भी जनता को पूछ लो, ऑटो वाले से भी पूछ लो, एक ही बात बोल रहा है कि हम फ्री के चक्कर में दिल्ली को केजरीवाल को सौंपा है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करो तो बोलते हैं कि डेवलपमेंट तो होता ही नहीं है। गाली भी बोलते हैं। अगर मुझे वीडियो की वो परमिशन दे दे तो मैं आपको 10 वीडियो भी बता दूं कि आपके ही ऑटो वाले, दिल्ली वाले ऐसा बोल रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बात कर, उसने डेवलपमेंट पूरा स्टॉप कर दिया। बाद में हम ऐसा बोलते हैं तो आप सरकार क्यों नहीं बदलते? तो बोलते हैं या फ्री के चक्कर में ये झोपड़े वाले को पकड़ लेते हैं, जो वासन धोने जाते हैं या वैसे को, उनको फ्री का चक्कर दे देते हैं तो वो फ्री में वो लोग कर देते हैं। तो ये सब की वजह से दिल्ली का डेवलपमेंट आज अटक गया है। अभी दिल्ली वाले ऐसा बोल रहे हैं कि सब काम सेंट्रल से हो रहा है, तो स्टेट वाला क्या कर रहा है? अगर मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा, हमारे गुजरात में तो मुख्यमंत्री काम करता ही है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा तो सब सेंट्रल से तो होने नहीं वाला। जैसे सोनिया गांधी ने नर्मदा डैम का काम रोका था, वो सेंट्रल से रोका था। मोदी सरकार जब प्राइम मिनिस्टर बना, नर्मदा डैम खुल गया, नर्मदा डैम की हाइट बढ़ गई, तो सेंट्रल से रोकने वाले हमने तो रोका नहीं है। डेवलपमेंट आप करो, आपको जितना बजट चाहिए वो भी लो, लेकिन डेवलपमेंट है कहाँ पे? आज की तारीख में आप दिल्ली में चले जाओ, सबके कॉर्नर में कचरा पड़ा हुआ है। तो अगर वो सही में विकास कर रहा है तो कचरा रास्ते पे क्यों है? क्यों डस्टबिन में नहीं है? पब्लिक अवेयरनेस भी उतनी ही ज़रूरत है। लेकिन आज ऐसा बोल रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी में आके हम लोगों ने वोट दे दिया। दूसरी बार ऐसी गलती की है, तो अब तीसरी बात दिल्ली की दिल वालों की जनता है, तो दिल वालों को एक बार दिल खोल के भाजपा को भी जिताना चाहिए। मतलब केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का बेवकूफ बनाया। वो तो बना ही आई है बेवकूफ। जेल में बनाएंगे क्या? सीएम कैसा होता है आपको बाबा का नाम पता है सबको? योगी बाबा। एक ही मुख्यमंत्री है देश के अंदर, योगी बाबा। दिल्ली में किए क्या है? हम तो शीला दीक्षित का देखे काम, उसके बाद से आज तक कोई काम ही नहीं देखे दिल्ली में। एक बोतल के साथ दूसरी ले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक, उसमें भी इलाज नहीं, उल्टी करे जाओ, डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है। ये मुख्यमंत्री बेकार है, इसको तो जेल में ही होना चाहिए। और इसकी पूरी जितनी भी कैबिनेट है सारी जेल में होनी चाहिए। धीरे धीरे करके सारी कैबिनेट जाएगी। मोदी है तो देश है, देश है तो मोदी है, और सोचते रहिए जिसको जो सोचना है। और 2024 में भी मोदी आएंगे। देखिए ईडी अपना काम कर रहा है, वो बातचीत करेगा और यदि उपयुक्त रहा तो हमारे मुख्यमंत्री जी को मुक्ति मिल जाएगी। और जीडी के सामने जब कोई बहुत ज़्यादा कोई संवेदनशील विषय होता है तभी वो बुलाती है, और बातचीत के आधार पर कई लोगों को बुलाया है और छोड़ भी दिया है। ऐसा नहीं कि सबको बुला के जेल में भेज देता है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है और वो बुला रही है और बातचीत करेगी। यदि ऐसा लगेगा कि नहीं मुख्यमंत्री इसमें ठीक है तो छोड़ देगी। लेकिन शराब घोटाले मामले में ना चार्जशीट में उनका नाम है, मौजूद है। चार्जशीट में नाम यदि है तो इसीलिए तो उनको, इसीलिए क्या दारू फ्री मिल जाए, घोटाला कैसे हो गया? शराब एक की जगह एक बोतल फ्री मिल रही है, घोटाला बता रहे हैं। उसको कैसे घोटाला हुआ मेरी समझ में नहीं आया।
आपने पी थी क्या? एक के साथ एक फ्री ली थी? अब मैं पीता नहीं है, तभी आप सुना हुआ है कि बोतल एक से फ्री आ रही है। तो ये घोटाला हुआ कैसे? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी समझ में नहीं आई। कोई मुझे समझा दे, मैं राजनीति नहीं करता हूँ वैसे। जब एक बोतल थी, रेट बढ़ाए नहीं है, बोतल फ्री मिल रही है, क्या कहानी समझ में नहीं आई। और रेट बढ़ जाते, महंगाई बढ़ जाती, वहाँ कोई घोटाला नहीं होता और सब सही चल रहा है। बड़ा अनुभवी मैं शराब नहीं पीता हूँ वैसे। अभी फ्री हुआ, इनके बात में वजन है, कोई समझाने के लिए तैयार नहीं है। केजरीवाल ने इतना अच्छा काम किया। दारू एक के साथ एक फ्री थी तो अच्छा काम किया। दारू बिकता है, खैनी बीड़ी सिगरेट बिकता है। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो केंद्र सरकार बैठ के क्या करती है लोक कल्याण मार्ग में? राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं? इसको बंद करने में कितना देर लगेगा बहुमत की सरकार को? एक सेकेंड में एक दिन का विधेयक आया, महिला आरक्षण लागू हो गया ना, बहुमत में थे ना सबका। अगर आज बीड़ी सिगरेट खैनी तम्बाकू सवाल चरस हफीम बंद करने की बात हो, एक को आदमी इसका करेगा विरोध? इसमें ईडी या सीबीआई की क्या जरूरत है? कहीं आप बंद कर दो, बात खत्म। ईडी सीबीआई का नोटिस, मुख्यमंत्री के बेटा को नोटिस, मुख्यमंत्री को नोटिस। ये क्या मजाक है हमारे देश में? ये हंसी मजाक हो रहा है क्या? तो बचपन का कोई पता चल रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या होगा इससे? आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री लगातार जेल में जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और अब जांच की आंच जो है वो केजरीवाल तक चली गई है। जो 2 तारीख की या 3 तारीख की, उसकी 2 तारीख की मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये है कि बीजेपी की सरकार तो 25 साल गुजर चुकी है, दिल्ली में नहीं बनी, और 25 साल और भी नहीं आएंगे। 25 में जो इलेक्शन होगा, 24 के बाद जो 25 में इलेक्शन होगा, वो भी केजरीवाल ही आएगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, पूरी बहुमत के साथ आएगी, आम पार्टी पक्की आएगी। इसलिए कि ये जो तानाशाही सरकार चली है ना मैडम, वो नहीं चलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी ने बुलाया है। क्या लगता है कि सच में घोटाला हुआ है? नहीं, एक्चुअली में घोटाला तो हुआ है, लेकिन क्या है, क्या पब्लिक की नज़र में जो है ये एक तरह से डबल फेसिस गेम खेलते हैं। इनके जैसे मल्टी फेसिस होते हैं, ये पॉलिटिशियन बंदे होते हैं, तो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। अब अभी 2024 में चुनाव आ रहे हैं, इसमें बीजेपी भी एफर्ट लगा रही है क्या इनकी जो ज़मीन दिल्ली में खोई है तो उसे वो वापस पाना चाहती है। लेकिन इसमें कोई दो बात नहीं है क्या दिल्ली में, इसीलिए आम आदमी पार्टी को फंसा रही है। नहीं, फंसाने की बात नहीं है। देखो, सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे आप किसी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पे बिलीव नहीं है तो आप कह सकते हो कि अगर बीजेपी को बर्खास्त करना होता सामने वाली गवर्नमेंट को, अगर वो चाहती अगर उसे बदला लेना होता किसी पार्टी से, तो जिन अदर स्टेट में जिनमें बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे जो है मोदी गवर्नमेंट तुरंत उठा करके और उस जगह उस गवर्नमेंट को वह बर्खास्त कर सकती थी। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बहुत तरीके से जो है ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई। डरता कौन है? जो जुर्म करता है, और जो जुर्म नहीं करता वह कभी नहीं डरता। अब केजरीवाल की बात करते हैं, उसके पास में इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट कैसे हुई? वो 40 लाख के पर्दे घर में कैसे यूज़ कर सकता है? वो तो गरीबों की पार्टी थी, लेकिन वो यूज़ कर रहा है। और सेकंड केजरीवाल सत्ता में आए थे तब बोल रहे थे कि कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई रेड बत्ती की चीज़ें नहीं लेंगे, वो पब्लिक के लिए काम करेंगे। 5 स्कूल जो है वो एक साल में, मतलब 5 कॉलेज वगैरह दिल्ली की जनता को डिलीवर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने थोड़े बहुत काम कुछ इस तरह से किए कि जो पुराने स्कूल्स थे, कॉलेज थे, उनको मेंटेनेंस के तौर पे उन्होंने जो है एक तरह से डेवलप कर दिया, मतलब मेंटेनेंस उनकी करी। और दूसरी बात रही पानी और बिजली की, तो पानी का काम ऐसा है, मैं भी दिल्ली से हूँ, ठीक है, ईस्ट दिल्ली से आता हूँ। पहले जो है पानी, बहुत अच्छा पानी आता था, गंगा जल वाटर। लेकिन आज की डेट में पानी वालों के आप प्लांट देखो कितने चल रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि पहले जो पानी का बिल आता था 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ में जो 300, 400 आता था, वो अब हर महीने में पब्लिक जो है 2 कैन खरीद रही है 30 रुपए की, 40 रुपए की, 20 रुपए की रेट के अकॉर्डिंग। तो आप उसे कैलकुलेट करोगे, दिल्ली के अंदर गंदा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। और जो बात रही बिजली की फ्री देने की, तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें कुछ काम हुआ है, बहुत ऐसा नहीं है कि सबके साथ। आपने अभी पानी की बात बोली है। इस तरीके से अगर पब्लिक बाहर से खरीदी है तो एक तरीके से वो पानी का बिल तो दे ही रही है ना। पानी का बिल पहले से कई गुना ज़्यादा दे रही है वो। तो पब्लिक को एक चीज़ एक्चुअली क्या आएगा, माइंड में सेटअप बैठाया जाता है।
ब्रेन फ्री की रेवड़ी, हाँ। लेकिन एक्चुअली में पता क्या, फ्री की चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इस तरह से कि वेनेजुला एक टाइम पे जो है बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी थी वर्ल्ड क्लास में, लेकिन क्या हुआ, वहाँ की जो गवर्नमेंट आई थी ना, उसने क्या करा कि हमारे पास में तेल का बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड में देखा जाता है कि तेल का उनके पास में बहुत बड़े वो सोर्सेज थे, तो उन्होंने क्या करा कि टैक्स फ्री कर दी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट आने के बाद में। लेकिन उस टैक्स फ्री का मैटर ऐसा हुआ कि सरकार के पास में एक टाइम पे पूंजी कम पड़ गई इन डेवलपमेंट के तौर पे, तो धीरे धीरे वो कुछ नहीं कर पाई, और एक तरह से फिर वो देश आज की डेट में देख लो वेनेजुला की क्या हालत है। तो फ्री की चीज़ आप लेना तो पसंद कर रहे हो, लेकिन आपको आने वाले समय में भुगतान करना पड़ेगा, और ये चीज़ आप बिजली बिल में कई जगहों पे देख रहे हो। क्या आपके पुराने बिल जो है वो ऐड होकर के कई घरों पे आ रहे हैं, अभी मल्टी घरों पे नहीं आ रहे, लेकिन जिन पे आ रहे हैं उन्हें पता है कि जो घर 1500 रुपये देते थे वो आज की डेट में उनके पास में 15,000 20,000 के। अब क्या, या तो आप मीटर कटवाओ या तो आप पुराना जो ड्यू पेमेंट है वो सारा का सारा आप भरो। तो करप्शन तो हुआ है। और पहली बात मैं कहता हूँ कि अगर शराब घोटाले में करप्शन हो या ना हो, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा दो पार्टियों के बीच में, लेकिन पब्लिक के नज़रिए से ये देखा जाना चाहिए कि एक आम पब्लिक की जो पार्टी है वो इस चीज़ को मानती है कि गरीब लोग 700 800 1000 रुपये 500 की मजदूरी कर रहा है, आपने एक के साथ में एक शराब नीति में फ्री कर दी, अब वो कह रहा है कि एक के साथ में एक पीऊँगा, आप बेवड़े बन जाओ। आपके पास में आपकी वो सोचने समझने की परखने की बुद्धि ख़त्म कर देना चाहती है। सीधी ये बात है। मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के विरुद्ध में, लेकिन इनकी जो पॉलिसी है ना, ये बहुत वाहियात पॉलिसी है। ऐसी पॉलिसी ब्रेन वॉश करिए। एक तो इन्होंने क्या करा कि लेडीज़ों के नाम पे बस फ्री दे दी, और आप लेडीज़ों का डाटा और रेशियो निकालोगे ना, तो अगर इन्हें करना था, सच में भला करना था, तो ये मर्दों के नाम पे कर देते फ्री, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल तो वह करते हैं। लेडीज़ है तो चंद परसेंट आएगी ना, 8%, 10%, 15% की होगी। अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट रही है, चाहे तो बीजेपी की, कांग्रेस की या फिर कोई सी भी गवर्नमेंट रही है, उन्होंने इस तरह से डेवलपमेंट नहीं करा है कि लेडीज़ों के अधिकार अभी तक 50% पे आए हों, इक्वल आए हों। क्या 50% या 40% में लेडीज़ें जो है घर से बाहर काम करने के लिए जा रही हो, जिस आधार पर आपने बसें फ्री करी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक का ब्रेन वॉश करने के लिए एक्चुअली में। तो ऐसी चीज़ें फ्री से बचना चाहिए और लोगों को खुद सही डिसीजन लेना चाहिए कि जो इंसान गरीबों की रक्षा करने के लिए आया था, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वो अपने घरों में 40 लाख के पर्दे लगवा रहा है। आप बता दो आपके घर में जौन से सपोर्टर यहाँ पे बोले कि मेरे घर में 1 लाख के पर्दे। अरे भैया 40 लाख बहुत होते हैं, किसी गरीब ने नहीं देखे होते हैं। आप हालत देखो पिछड़े एरियो में जा करके। तो ये सब कहने की बात है। ये सारा जो है पॉलिटिक्स है। ये केजरीवाल भी पॉलिटिक्स करता है। सबसे बड़ी बात, वो पढ़ा लिखा बंदा है, उसे ब्रेन गेम खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं, वो एक्सपर्ट रह चुका अपने डिपार्टमेंट में, तो उसे खेलना आता पब्लिक के सेंटीमेंट्स के साथ में कैसे खेलना है। दिवाली जेल में बनेगी अब की बार? नहीं बनेगी। क्यों? वो जनता के पैसे है घोटाले के, मतलब जनता के पैसे। तो प्रधानमंत्री 18 लाख की गाड़ी पे चल रहे, 18 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री जो चल रहे हैं, तो भी जनता के पैसे हैं। वो प्रधानमंत्री के पैसे नहीं है, वो भी जनता के पैसे हैं। 18 करोड़ रुपए की प्लेन पे चल रहे हैं, वो भी जनता के पैसे हैं। देखिए, तो 2 नवंबर को ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर दिवाली उनकी जेल में मनने वाली है या नहीं। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ आरसू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।